हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 15 के पार्ट 5 से। सीन की शुरुआत होती है, मिस्टर होंग और हाइजंग को दिखाया जाता है। वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। मिस्टर होंग हाइजंग से कहते हैं कि उस महिला को आईसीयू में ट्रांसफर कर दो और उन पर नजर बनाए रखो, और कुछ भी बदलाव आता है तो मुझे बताओ। तभी हाइजंग कहती है कि हाँ, शायद मैं अनुभवहीन यानी एमेच्योर हूँ, पर उस महिला के गार्डियन से मिलने के बाद मुझे लगता है मैं उनकी बात से सहमत हूँ और आपको उनका ऑपरेशन करना चाहिए। मिस्टर होंग कहते हैं कि डॉक्टर्स को जो ना इमोशन से दूर रहना चाहिए। हाइजंग कहती है कि आपको भी तो पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए। मिस्टर होंग कहते हैं कि आखिर एक डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा पेशेंट के लिए। तो हाइजंग कहती है कि वो बेहोश है और उनके जो गार्डियन फैसला लेंगे उस फैसले का सबसे बड़ा इफेक्ट उस पर होगा, पेशेंट पर, तो आपको एक बार सोचना चाहिए। तो मिस्टर होंग कहते हैं क्या कि आप तो वैसे भी ऑपरेशन करें ना करें, आपकी नज़र में तो रिजल्ट सेम ही है ना। मिस्टर होंग कहते हैं कि नहीं, रिजल्ट सेम नहीं है, अलग अलग है। अगर हम सर्जरी करते हैं तो उस महिला को सर्जरी से गुजरना होगा। तभी हाइजंग कहती है कि मतलब अपनी डॉक्टरी भाषा में बात करते हैं कि अगर हम उनके ब्रेन को डिकम्प्रेस कर दें तो शायद कोई दिक्कत ना हो और हम उनकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ा पाएँ। मिस्टर होंग कहते हैं कि जब वो अपने बलबूते पर सांस भी नहीं ले पा रही तो मुझे नहीं लगता वो सर्जरी के दौरान मर भी सकती हैं और उनका बेबी भी। तो हाइजंग कहती है पर आपको कैसे पता कि मतलब वो शायद मर जाए, क्या पता कोई जादू हो जाए या चमत्कार हो जाए जिससे वो ठीक हो जाए, पर आप जो है ना उनसे ये मौका छीन रहे हैं। अगर आप ऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये चमत्कार शायद नहीं होगा। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि आखिर ये तुम किसके लिए कह रही हो। हाइजंग कहती है कि उनके गार्डियन के लिए काफ़ी मुश्किल होगा उनको ऐसे मरते हुए देखना, आप उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए और शायद उनकी वाइफ और बेबी की मौत से उन्हें काफ़ी सदमा भी लग सकता है। मिस्टर होंग ये सुन रहे होते हैं तो हाइजंग कहती है कि अगर आप मतलब नहीं करना चाहते सर्जरी या आपको हेजिटेशन हो रही है इस बारे में तो मैं सर्जरी कर दूंगी ये। मिस्टर होंग कहते हैं हाइजंग, तभी हाइजंग कहती है नहीं, मैं कर दूंगी, मैं ये कर सकती हूँ। मिस्टर होंग कहते हैं कि हाइजंग अब तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो, मतलब तुम एक फेलो डॉक्टर हो, क्या तुम ये हमारे रिश्ते की वजह से कर रही हो। तो हाइजंग कहती है कि नहीं, ये मैं इस वजह से कर रही हूँ, इस केस की वजह से, और ये मैं सोचती हूँ और ये मैं एज ए डॉक्टर बता रही हूँ आपको। तो मिस्टर होंग कहते हैं चलो ठीक है, फिर तुम जो ना अपने आर्ग्यूमेंट को और ज़्यादा मजबूत करो कि मैं मान जाऊँ तुम्हारी बात पे। मिस्टर होंग ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हाइजंग कहती है कि अगर उस पेशेंट की जगह पर मैं होती तब भी आप मुझे मरने देते या ऐसी हार मान जाते। मिस्टर होंग रुक जाते हैं, थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, वो हाइजंग की तरफ देखते हैं। मिस्टर होंग हाइजंग से कहते हैं कि ये सही बात नहीं है, तुम्हें मुझे एक डॉक्टर की तरह मनाना होगा। मिस्टर होंग वहाँ से हाइजंग को ये कहते हैं और चले जाते हैं। हाइजंग वहीं पे खड़ी रह जाती है। वहीं सीन चेंज होता है, सियोवू के पापा को दिखाया जाता है। वो किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। कार से एक आदमी उतरता है और वो होते हैं कांग्रेसमैन नाम, जिनके बैक में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। वो हॉस्पिटल आते हैं। सियोवू के पापा कहते हैं कि आखिर आपको हुआ क्या। वो कहते हैं कि मैं गोल्फ खेल रहा था, मेरी कमर में दर्द हो रहा है तब से काफ़ी ज़्यादा। सियोवू के पापा कहते हैं अच्छा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पे जो ना अभी भी पूरी तरीके से एनर्जी है और इससे पता चलता है आप अभी भी काफ़ी जवान हैं। वो हंसी मजाक करने लगते हैं। कांग्रेसमैन नाम कहते हैं कि मैं आपके हॉस्पिटल में आया हूँ तो आप मेरा ख्याल रखिएगा। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, चलिए आप अंदर आइए। वहीं सियोवू के पापा और कांग्रेसमैन नाम को हॉस्पिटल के रूम में दिखाया जाता है। मिस्टर होंग वहाँ पे आते हैं। सियोवू के पापा कांग्रेसमैन नाम को उनसे मिलवाते हैं कि ये प्रोफेसर होंग जी होंगे और मैंने तुम्हें यहाँ पे इसीलिए बुलाया क्योंकि कांग्रेसमैन नाम जो है ना तुमसे मिलना चाहते थे और वो चाहते थे कि तुम उनके डॉक्टर बनो। मिस्टर होंग अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं कि मेरा नाम प्रोफेसर होंग जी होंगे, मैं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से हूँ। कांग्रेसमैन नाम कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं हूँ मैं कौन हूँ प्रोफेसर होंग जी होंग, मैं तुम्हारे पापा के फ्यूनरल पे भी आया था और मैंने अपनी सहानुभूति उन्हें दी थी। तो मिस्टर होंग उन्हें थैंक यू कहते हैं। वो कहते हैं अच्छा, मैंने तुम्हें बताया वो तुम्हारी वीडियो देखी थी, तुम जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी थी ना आर्चर ली सोजिन, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ तुमसे। तभी ये बात कर रहे होते हैं कि सियोवू के पापा बता रहे होते हैं कि ये काफ़ी फेमस सर्जन है हमारे हॉस्पिटल के। वहाँ पे हाइजंग आती है। हाइजंग आकर उन्हें विश करती है। वो कहते हैं अच्छा, फाइनली आखिरकार ये दिन आ ही गया कि मैं तुमसे मिला, मैं तुम्हारा जो ना बेहद बड़ा वाला फ़ैन हूँ। कांग्रेसमैन नाम कहते हैं ये। हाइजंग उनसे हेलो कहती है। सियोवू के पापा कहते हैं कि मैंने यहाँ पे तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि जो कांग्रेसमैन नाम है वो तुमसे मिलना चाहते थे। कांग्रेसमैन नाम कहते हैं कि जो लोग टीवी पे आते हैं ना वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और मैंने सुना है तुम गुंडों की तरह लड़ाई भी कर लेती हो काफ़ी अच्छे से। तभी मिस्टर होंग उनकी बात को काटते हैं और कहते हैं कि आपके लोअर बैक में दर्द हो रहा है ना, चलिए चेक करते हैं। वो उनको चेक करने लगते हैं। तभी मिस्टर होंग उन्हें चेक कर लेते हैं और वो हाइजंग से कहते हैं कि जैसे ही इनका MRI और CT स्कैन हो जाए ना मुझे बता देना। हाइजंग कहती है जी ज़रूर, और वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। दोनों जा रहे होते हैं, खामोश होते हैं, दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि उनके व्यू पॉइंट अलग अलग होते हैं सर्जरी को लेकर।
वहीं वो दोनों लिफ्ट में आ जाते हैं। मिस्टर होंग हाइजंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है जो तुम कह रही हो या सोच रही हो वो सही है? हाइजंग कहती हाँ, और हाइजंग मिस्टर होंग से कहती है कि आपको क्या लगता है? मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे भी लगता है मैं सही हूँ। तभी लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं, वो दोनों अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। मिस्टर होंग नर्स स्टेशन पर आते हैं और 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर से मालूम करते हैं कि जो पेशेंट है हाई यंग वो अभी भी आईसीयू में है। तो वो कहते हैं अच्छा वो शादी की ड्रेस में जो आई थी? वो कहते हैं जो ना इमरजेंसी आईसीयू रूम खाली नहीं थे, तो वो महिला अभी भी जो ना इमरजेंसी रूम में है, और जैसे ही आईसीयू रूम खाली हो जाएंगे हम उन्हें वहाँ शिफ्ट कर देंगे। वहीं उस महिला के हस्बैंड को दिखाया जाता है, वो बाहर से खड़ा हुआ अपनी वाइफ को देख रहा होता है और वो इमरजेंसी रूम में होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर होंग आते हैं, तो वो आदमी मिस्टर होंग को देखता है और कहता है कि डॉक्टर मैं जो ना ऐसे रह नहीं पाऊंगा, कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया और मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। अगर ऐसा हो जाए कि उसकी ज़िंदगी 10 मिनट भी बढ़ जाए तो मतलब मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा, जिससे वो अपनी जो ना 10 मिनट की एक्स्ट्रा ज़िंदगी अपने बेबी के साथ और बिता ले। और वो काफ़ी इमोशनल होते हैं और मिस्टर होंग से रो के कह रहे होते हैं कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। वो रो रहे होते हैं काफ़ी। वहीं मिस्टर होंग अंदर रूम में जाते हैं और वो उस महिला को ध्यान से देख रहे होते हैं। उन्हें तभी अपने पापा के बारे में याद आता है कि जब उनके पापा की मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर यून मना करते हैं कि उन्होंने मना किया था उन्हें लाइफ सपोर्ट नहीं दिया जाए, पर मिस्टर होंग तब भी कहते हैं कि नहीं जल्दी से ये सब लाओ या उन्हें बचाना है मुझे, ये है वो है। वहीं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर होंग रूम से चले जाते हैं, वो आदमी जो है अपनी वाइफ को देख रहा होता है। मिस्टर होंग को उनके ड्रेसिंग रूम में दिखाया जाता है, वो सर्जरी के कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। वहीं हाइजिंग को दिखाया जाता है, हाइजिंग भी सर्जरी के कपड़े पहनकर तैयार होती है और वो अपने हैंड वॉश कर रही होती है। वहीं मिस्टर होंग आते हैं, हाइजिंग अपने हैंड वॉश करके अंदर चली जाती है और वो ऑपरेशन की शुरुआत कर देती। जो पहले का काम होता है हाइजिंग वो तैयार कर देती। तभी वहाँ पे मिस्टर होंग आते हैं। फिर मिस्टर होंग अपना गाउन वगैरह पहनकर तैयार हो जाते हैं और वो ऑपरेशन की जगह पर बैठ जाते हैं और गायनोलॉजी डॉक्टर से कहते हैं कि आप जो ना बच्ची पर निगाह रखिएगा। तो वो कहते हैं जी प्रोफेसर मैं आपको बताती रहूँगी। फिर मिस्टर होंग ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। हाइजिंग और मिस्टर होंग ऑपरेशन करते रहते हैं। तभी गायनोलॉजी डॉक्टर कहती है कि बच्ची की धड़कन जो है काफ़ी घट रही है, हमें जल्दी से ऑपरेशन को करना होगा। मिस्टर होंग कहते हैं बस थोड़ा सा समय और चाहिए हमें। मिस्टर होंग अपना ऑपरेशन करना दोबारा से शुरू कर देते हैं और वो फिर से कहती हैं गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर के बच्ची की धड़कन और ज़्यादा कम हो रही है, हमें जल्दी से ऑपरेशन को करना होगा। वहीं सीन चेंज होता है। 2nd ईयर के रेजिडेंट और 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर को दिखाया जाता है, वो नर्स स्टेशन पर होते हैं। तो 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तुमने इतना लेट काम क्यों किया? 2nd ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं मैंने। तभी 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर अपना गुस्से को कम करते हैं और हम मुस्कुरा के कहते हैं कि नहीं नहीं तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, और जो ना तुमने पेशेंट जो है ली चैंग के मेंटल स्टेट चेक कर ली। तो 2nd ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो कैंसो का काम है ना, मैं तो 2nd ईयर में हूँ, आप जानते हैं ना। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि आप जो ना हमें काम बांटने की ज़रूरत नहीं है, हमें टास्क बांटना चाहिए। डॉक्टर जोंगडे काफ़ी खुश होते हैं, वो कहते हैं हाँ थैंक यू सो मच। वो दोनों ये बातें कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर यून आते हैं, वो उन्हें डांटने लगते हैं कि तुम दोनों फिर से बातें करने लगे। वो दोनों पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि जब भी ये हमें बातें करते हुए देखता है ना बस ये डांटना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर यून कहते हैं आखिर तुम दोनों पीछे क्या बुदबुदा रहे हो? तो वो दोनों कहते हैं नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे। डॉक्टर यून डॉक्टर जोंगडे से कहते हैं कि तुम, तो वो कहते हैं जी डॉक्टर कि तुम मतलब 2nd ईयर के डॉक्टर हो, तुम कैसे भाग सकते हो हॉस्पिटल से? तुम्हें तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर के लिए कि कितने अच्छे से काम करना है। डॉक्टर जोंगडे सर झुकाए हुए खड़े होते हैं। तभी डॉक्टर यून कहते हैं क्योंग जून यानी 4th ईयर के रेजिडेंट को कहते हैं कि तुम आखिर इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते? तुमने इसे इतना ज़्यादा परेशान किया कि ये भागने पर मजबूर हो गया, और अगर ये दोबारा भाग गया तो तुम क्या करोगे? तो वो आप अपने मतलब चेहरा साइड में करके धीरे से कहने लगते हैं कि जितना मैं इसे परेशान करता हूँ ना वो तो कुछ भी नहीं जितना आप मुझे परेशान करते हैं। डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो? 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि प्रोफेसर होंग जी होंग ना हमारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आए थे। डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। तभी डॉक्टर जोंगडे कहते हैं कि उन्होंने जो ना हमारे लिए स्टीम सी फूड ऑर्डर किया था जिसे हमने काफ़ी मज़े से खाया। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर जोंगडे से कहते हैं कि मुझे जो ना तुम्हें ऐसे टाइम पर बहुत प्यार आता है। वो अपने कोट का कॉलर ऊपर करते हैं और डॉक्टर जोंगडे से कहते हैं कि क्या तुम मेरे दिल में आना चाहोगे? तो डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम दोनों ही क्या पागलपन कर रहे हो और सही से बताओ ना क्या कहना चाहते हो। और प्रोफेसर होंग जी होंग के अलग रूल है, मेरे अपने रूल हैं,
तभी वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि तुम वहाँ पे जा रहे हो मिस ली को चेक करने के लिए। तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर यून को वहीं पर छोड़ जाते हैं। वहीं ऑपरेशन का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर जो होती हैं गायनाकोलॉजिस्ट, वो कहती हैं कि जो बेबी होता है उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी नीचे चली गई हैं और अगर इससे ज़्यादा नीचे गई ना तो शायद वो बेबी मर भी जाएगा। मिस्टर होंग अपना ऑपरेशन कर रहे होते हैं काफ़ी ध्यान से, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तभी मिस्टर होंग जो उन्हें कट करना होता है ब्रेन का हिस्सा, वो कट कर देते हैं और वो जो महिला की बेबी की हार्ट रेट होती है वो नॉर्मल हो जाती है। गायनोलॉजिस्ट भी ये देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। वहीं मिस्टर होंग कहते हैं कि अब हमें ना जल्दी ही सबको काम करना होगा, जो बाकी काम रह गया था। मिस्टर होंग और हाइजंग बाकी का काम निपटा देते हैं। वहीं उस महिला के हस्बैंड को बाहर दिखाया जाता है। वो ऑपरेशन रूम के बाहर इंतजार कर रहा होता है। मिस्टर होंग और हाइजंग वहाँ से बाहर निकलते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि अब हमें इंतज़ार करना होगा बाकी चीज़ों को देखने के लिए, पर जो ना डैमेज जो था वो काफ़ी बड़ा था और वो अभी हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। तो वो उस महिला के हस्बैंड कहते हैं कि क्या सर्जरी अच्छे से हुई। मिस्टर होंग कहते हैं हाँ, सर्जरी काफ़ी अच्छे से हुई। वो कहते हैं कि जब वो होश में आ जाएंगी तो सही हो जाएंगी ना। मिस्टर होंग और हाइजंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि वो थोड़े सैड से होते हैं। वो कहते हैं हम इस बारे में प्रॉमिस नहीं कर सकते कुछ भी। वो आदमी कहता है कि बेबी कैसा है। मिस्टर होंग कहते हैं कि बेबी तो ठीक है पर उसकी हार्ट बीट जो है वो भी नॉर्मल है, पर जो पेशेंट है ना उसकी हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो काफ़ी बुरी कंडीशन में है। उस महिला के हस्बैंड कहते हैं कि मैं जो ना अब सब चीज़ के लिए तैयार हूँ क्योंकि जो मैं कर सकता था मैंने वो किया। मिस्टर होंग को वो थैंक यू कहते हैं। वहीं मिस्टर होंग और हाइजंग वहाँ से चले जाते हैं। हाइजंग और मिस्टर होंग को जाते हुए दिखाया जाता है। हाइजंग कहती है कि आखिर ऐसे क्या हुआ कि अचानक से आपने सर्जरी करने के लिए डिसाइड कर लिया। मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद अगर मैं सर्जरी नहीं करता, ये जो मिरेकल होने वाला था मैं उसका चांस खो देता। तभी हाइजंग कहती है कि आप तो कहते हैं कि डॉक्टर और मिरेकल ये दोनों साथ में कभी नहीं आ सकते। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ, मैं भी ऐसे ही सोचता था, और वो ये कहकर आगे चले जाते हैं। तभी हाइजंग वहाँ पे खड़ी रह जाती है। हाइजंग कहती है कि न्यूरो सर्जन मिरेकल जो होते हैं ना वो साथ में कभी नहीं आते। हम जो ना हमेशा डाउट करते हैं, दोबारा डाउट करते हैं और फिर भी हम मिरेकल की उम्मीद रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो ना हम इनकम्प्लीट होते हैं। वहीं एक हफ्ते का गैप दिखाया जाता है। मिस्टर होंग उस महिला के कमरे में आते हैं। वो देखते हैं हार्ट बीट रेट वगैरह कैसा चल रहा है। वो उनकी ट्यूब निकाल कर सांस चेक करने लगते हैं। हाइजंग भी वहीं पर खड़ी होती है। वो वहाँ पे समझ जाते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि उसके हस्बैंड कहाँ हैं। हाइजंग कहती है वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर होंग बाहर जाते हैं, उस महिला के हस्बैंड से मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि पेशेंट जो ना कोमा में जाने की स्थिति में है। वो ये सुनकर हैरान होते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि उनके जो अंग है शरीर के वो धीरे धीरे खराब होने लगे हैं और वो काम करना बंद कर देंगे और फिर ये जो ना सांस लेना भी बंद हो जाएगा इनका। वो आदमी ये सुनकर काफ़ी सैड होता है। हाइजंग मिस्टर होंग भी काफ़ी सैड होते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं मुझे पता है आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा और आपको एक चॉइस करनी होगी। तो वो कहते हैं कैसी चॉइस और मैं क्या चूज़ कर सकता हूँ। मिस्टर होंग बताते हैं कि आपकी वाइफ जो है शायद अब उठे ना कभी भी। वो ये सुनकर काफ़ी सैड महसूस करते हैं और मुझे लगता है हम जो ना बेबी को भी नहीं बचा पाएंगे। तो वो कहते हैं कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी वाइफ पे और बच्चे पे गिव अप कर देना चाहिए, यानी हार माननी चाहिए कि अब वो ठीक नहीं होंगे। मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ, बस हम एक ही चीज़ हम कर सकते हैं, वो ये है कि उनको लाइफ सपोर्ट के ज़रिए ज़िंदा रख सकते हैं, मशीनों के ज़रिए। वो आदमी कहता है कि अगर आपने ऐसा किया फिर क्या होगा। मिस्टर होंग कहते हैं शायद कोई जादू हो जाए या मिरेकल हो जाए। तभी हाइजंग कहती है कि अगर आपकी वाइफ सर्वाइव कर पाएँ तो शायद ऐसा हो कि उनके शरीर में जो बेबी है वो बढ़ता रहे, और क्योंकि बेबी अभी 20 ही हफ्ते का है तो उसके लिए बाहर जिंदा रहना बेहद मुश्किल होगा। उस महिला के हस्बैंड ये सुनकर कहते हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, वो शायद बर्दाश्त कर ले। मिस्टर होंग कहते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते। हाइजंग भी काफ़ी इमोशनल होती है। मिस्टर होंग कहते हैं पर फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपकी वाइफ की ज़िंदगी बढ़ाने के लिए जब तक वो बेबी को डिलीवर ना करें। ये सुनकर वह आदमी रोने लगता है। वो कहते हैं कि हाँ, वो कर लेगी ये सब बर्दाश्त, वो काफ़ी अच्छे दिल की औरत है और वो जो ना मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगी और ना ही हमारे बच्चे को लेकर जाएगी। वो तीनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, यहाँ तक कि हाइजंग रोने भी लगती है। हाइजंग मन ही मन में सोचती है कि ये जो मिरेकल हैं वो नहीं होते, इसीलिए जो ना इन्हें मिरेकल कहा जाता है। और वो तीनों ऐसे ही वहाँ पर खड़े होते। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।